हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिल्लू सर आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं आपकी बिरसा मुंडा क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों आज की सेशन में हम लोग देखेंगे जेटेट बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यूज़, जो कि आज का हमारा टॉपिक जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, जैव विविधताओं का संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला सब सवाल आपके बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहला सवाल को। तो आइए देखते हैं, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ओके, हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी? फर्स्ट ए इज E.O. विल्सन, ओके, बी डार्विन, सी मेंडल, डी एरिस्टोटल यानी अरस्तु। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी? ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन क्या? फर्स्ट ऑप्शन E.O. विल्सन जो है इसके इस शब्द का सबसे पहले यानी सर्वप्रथम इन्होंने ही यूज़ किया था प्यारे दोस्तों। E.O. विल्सन, क्या? E.O. विल्सन। ओके, तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर हिज वर्क इन पॉपुलराइजिंग द टर्म। ओके, उन्होंने इस शब्द को लोकप्रिय बनाने के लिए जैव विविधता का जनक कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी E. विल्सन, क्या? E. विल्सन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओके, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? ऑप्शन ए इज़ वन की कटाई यानी डिफॉरेस्ट्रेशन, ऑप्शन बी प्रजातियों की रक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन सी औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन डी प्रदूषण बढ़ाना यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ओके, तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है प्यारे दोस्तों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये जो है हमारा जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे दोस्तों। ओके, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रजातियों की रक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज। बहुत सारे हमारे इस वर्ल्ड में स्पीसीज पाए जाते हैं, तो उनका संरक्षण करना ही हमारा मेन उद्देश्य है प्यारे दोस्तों। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज़ व्हाट? प्रजातियों की रक्षा यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्यारे दोस्तों, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? प्रोजेक्ट टाइगर, ओके,
1970 1970, ऑप्शन बी 1973 1973, ऑप्शन सी 1980 1980, ऑप्शन डी 1992 यानी 1992। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का तो 1973 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1973। तो इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर। ओके, इसे बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था प्यारे दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1973 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1973 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त अपने आप में आपके बीचों बीच आ चुका है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? Where is the headquarters of IUCN located? Option A is India, option B is USA, option C स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि IUCN का मुख्यालय जो है कहाँ होता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ IUCN लोकेटेड। तो प्यारे दोस्तों कभी कभी IUCN का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ओके, तो आप लोगों के लिए इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा। आप ज़रूर बताने का कोशिश करें कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो इंडिया हो गया, USA हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, फ्रांस हो गया। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ IUCN लोकेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त। तो ऑप्शन नंबर इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन सी यानी स्विट्ज़रलैंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो स्पेशली लोकेटेड इन इंग्लैंड स्विट्ज़रलैंड। ओके, विशेष रूप से स्विट्ज़रलैंड के इंग्लैंड में यह स्थित है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दिया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। रेड डाटा बुक, ये इससे संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ओके, रेड डाटा बुक इज़ रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन से, ऑप्शन बी लुप्त प्राय प्रजातियां यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑप्शन सी कृषि यानी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी ऊर्जा यानी एनर्जी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों। तो यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो यदि बात किया जाए करेक्ट ऑप्शन की तो लुप्त प्राय प्रजातियां यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यदि बात किया जाए इट लिस्ट्स स्पीशीज दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन वर्ल्ड वाइड। यह उन प्रजातियों की सूची देता है जिनके दुनिया भर में विलुप्त होने के कगार पर हैं या खतरा में है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर
हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ऑप्शन ए इस पर्यटन यानी टूरिज्म, ऑप्शन बी इस जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑप्शन सी खनन यानी माइनिंग, ऑप्शन डी उद्योग यानी इंडस्ट्री। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा यानी बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो ये इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए यहाँ पर सही उत्तर का, तो यहाँ पर बात करते चलें प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जैव विविधता संरक्षण यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वन्य जीवों के साथ साथ वहां रहने वाले मनुष्यों के पारंपरिक जीवन को भी संरक्षित किया जाता है। ओके, तो एम्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप इकोसिस्टम्स स्पीसीज एंड जेनेटिक वेरिएशन। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, तो प्यारे दोस्तों आप बने हुए हैं हमारे बिरसा मुंडा क्लास पर, और यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहेंगे, इसलिए हमेशा बने रहिए और लास्ट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। Which is the first biosphere reserve of India? Option A is Nilgiri, option B is Sundarban, option C is Manas, option D is Kaziranga। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ऑप्शन नंबर ए यानी नीलगिरी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों की। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 1986 में। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इस्टेब्लिश्ड इन 1986, इट कवर्स द इंटरसेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन इज, ऑप्शन ए इज राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, ऑप्शन बी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑप्शन बी चिड़ियाघर यानी जूलॉजी जू, ऑप्शन बी बायोस्फीयर रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि एक C2 कंजर्वेशन का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी जू यानी चिड़ियाघर। प्यारे दोस्तों आप लोग जरूर चिड़ियाघर में गए होंगे। तो एक C2 मीन्स प्रोटेक्टिंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, एक C2 का अर्थ है प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित करना है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। इन C2 कंजर्वेशन का उदाहरण कौन सा है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन C2 कंजर्वेशन, ऑप्शन ए इज सीड बैंक,
यानी बीज बैंक। ऑप्शन बी इज़ बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान। ऑप्शन सी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी जू एंड यानी चिड़ियाघर प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है जी, हाँ आप सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। चलिए, तो राष्ट्रीय उद्यान सही उत्तर हो जाएगा। तो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, तो इन सीटू मीन्स प्रोटेक्टिंग स्पीसीज इनसाइड देयर नेचुरल होम। ओके, इन सीटू का अर्थ है प्रजातियों को उनके प्राकृतिक घर के अंदर ही सुरक्षित करना है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बार बार पूछा जाने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है? ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए इज सुंदरवन, ऑप्शन बी इज गिर, ऑप्शन सी इज काजीरंगा, ऑप्शन डी इज रणथंभौर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सुंदरवन। क्या? सुंदरवन। ओके, तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। क्या है प्यारे दोस्तों? सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। यह सुंदरी के वृक्षों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव forest situated in the delta formed by the Gangas, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? क्या चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन बी वृक्ष संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन डी वन्य संरक्षण यानी वाइल्ड कंजर्वेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी चिपको मूवमेंट जो है किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी वृक्ष संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसका सही उत्तर, सटीक उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, यह 1970 के दशक में उत्तराखंड चमोली में सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में किया गया था। लोग पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाते थे प्यारे दोस्तों। अ नॉन वायोलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट बाय रूरल विलेजेस particularly women in India in the 1970th century। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, बराबर पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? ओके, हु प्रोपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए जो है हमारा नॉर्मन मेयर्स है, ऑप्शन ए हमारा क्या है नॉर्मन मायर्स है, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लामार्क, ऑप्शन डी हैकल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी प्यारे दोस्तों। क्यों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़बरदस्त
और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपकी बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी नॉर्मन मायर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ये ओके। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है नॉर्मन मायर्स ने दी थी प्यारे दोस्तों। तो 1988 ओके, उन्होंने उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा जहां प्रजातियों की बहुत अधिक संख्या होती है, लेकिन वहां के पर्यायवास यानी हैबिटेट को भारी खतरा होता है। ओके, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड regions with high levels of biodiversity that are under significant threat from humans। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। ओके, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर देयर इन इंडिया। ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ 3, ऑप्शन सी इज़ 4, ऑप्शन डी इज़ 5। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, यानी हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर देयर इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात किया जाए प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारत में जो है 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो पहला जो है हमारा कौन सा है, हिमालय है, दूसरा जो है पश्चिमी घाट, तीसरा जो है भारत वर्मा क्षेत्र और चौथा सुंदरलैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है प्यारे दोस्तों। तो इंडिया होस्ट 4 आउट ऑफ 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, यानी भारत में जो है 4 विविधता हॉटस्पॉट हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। ओके, तो व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ओके, ऑप्शन ए इज़ 1952, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1986। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। ओके, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 1972 1972 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो यह जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने वाला मुख्य कानून है प्यारे दोस्तों। तो प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड। ओके, ऑप्शन ए इज़ 1992 1992, ऑप्शन बी इज़ 1985 यानी 1985, ऑप्शन सी इज़ 1973 यानी 1973, ऑप्शन डी इज़ 2000 यानी 2000। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि प्रोजेक्ट
एलिफेंट कब शुरू हुआ था? ओके, यानी व्हेन वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड? ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 1992 यानी 1992। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के आवाज़ की सुरक्षा और मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सरकार ने इसे शुरू किया था प्यारे दोस्तों के 1992 को। तो लॉन्च्ड इन फरवरी 1992 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं, हम लोगों के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। साइट्स CITES का संबंध किससे है? ओके, ये जो है हमारा CITES इज़ रिलेटेड टू, ओके, तो जलवायु परिवर्तन से या क्लाइमेट चेंज से। ऑप्शन बी वन्यजीव व्यापार नियंत्रण यानी वाइल्ड ट्रेड कंट्रोल से। ऑप्शन सी कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर से। ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो ज़रूर कमेंट करें कि CITES का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, क्या ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है जो कि है वन्य जीव व्यापार नियंत्रण यानी वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंट्रोल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो CITES कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, यह सुनिश्चित करता है कि वन्य जीवों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए खतरा न बने। ओके, एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रिवेंट इलीगल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्या भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? ओके, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी काजीरंगा। ऑप्शन सी गिर। ऑप्शन डी इज़ कान्हा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 17 की, तो करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए यानी जिम कॉर्बेट दिया है प्यारे दोस्तों, क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन 1936। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ओके, व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? ऑप्शन ए इज 1972 1972। ऑप्शन बी 1980 1980। ऑप्शन सी 1986 1986। ऑप्शन डी 1991 यानी 1991। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट एक्ट पास्ट? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो 1986, क्या 1986 इज द
करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो यदि बात किया जाए 1986 भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 के बाद पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह सबसे बड़ा कानून लाया गया था प्यारे दोस्तों। तो इनएक्टेड इन मई 1986 to provide protection and improvement of the environment। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1986 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये आपसे पूछ रहा है सेक्रेड ग्रुप्स क्या है। क्या सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, व्हाट इज सेक्रेड ग्रुप्स। ऑप्शन ए इस पवित्र वन क्षेत्र सेक्रेड फॉरेस्ट पैचेस, ऑप्शन बी कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चरल लैंड, ऑप्शन सी रेगिस्तान यानी डेजर्ट, ऑप्शन डी खनन क्षेत्र यानी माइनिंग एरिया। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि सेक्रेड ग्रुप्स क्या है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, व्हाट इज़ द सेक्रेड ग्रुप्स। ओके, तो कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर ए पवित्र वन क्षेत्र यानी सेक्रेड फॉरेस्ट पेचेस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो ये वनों के छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय अपनी धार्मिक मान्यताओं और देवी देवताओं के नाम पर सदियों से बचाकर रखते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, तो कम्युनिटी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट पैचेस आफ्टर डेडिकेटेड टू लोकल ड्यूटीज़। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी पवित्र वन क्षेत्र सेक्रेड फॉरेस्ट पैचेस सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन अपने आप में बराबर पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो बात किया जाए भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर ओके, ऑप्शन ए इज़ टाइगर यानी बाघ, ऑप्शन बी इज़ लायन यानी सिंह, ऑप्शन सी एलिफेंट हाथी, ऑप्शन सी राइनो यानी गैंडा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ओके, गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। तो यदि बात किया जाए इस क्वेश्चन का तो ये जो है हमारा जेटेट बीपीएससी टीआरई 4.0 रेलवे एसएससी सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है प्यारे दोस्तों। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी लायन हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं। तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट फॉर द एशियाटिक लायन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, जैव विविधता अधिनियम। क्या जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। व्हेन वाज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ऑप्शन ए इज़ 1992 1992, ऑप्शन बी 2002 यानी 2002, ऑप्शन सी 2010 2010, और ऑप्शन डी 1986 1986 प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। ओके, व्हेन वाज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2002 यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग
ओके, तो जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके लाभों के उचित विवरण के लिए इसकी शुरुआत यानी इम्प्लीमेंटेड किया गया था। कब किया गया था प्यारे दोस्तों? 2002 में। चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। इंडेमिक स्पीसीज का अर्थ है, ओके, इंडेमिक स्पीसीज आर, ऑप्शन ए इज विलुप्त प्रजातियां यानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऑप्शन बी केवल एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया, ऑप्शन सी विदेशी प्रजातियां एक्सोटिक स्पीसीज, ऑप्शन डी पालतू प्रजातियां यानी डोमेस्टिक स्पीसीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है प्यारे दोस्तों कि इंडेमिक, क्या इंडेमिक स्पीसीज़ का अर्थ क्या है? इंडेमिक स्पीसीज़ आर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी बी दे रखा है प्यारे दोस्तों, आप जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, आपका उत्तर सही है प्यारे दोस्तों। केवल एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया। ओके, एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां, ओके, फाउंड नॉट यूजुअली ओनली इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन, ऐसी प्रजातियां जो प्राकृतिक रूप से केवल एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर पाई जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। भारत में गैंडे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ओके, राइनोज आर मेनली फाउंड इन, ऑप्शन ए इज गिर, ऑप्शन बी इज काजीरंगा, ऑप्शन सी इज सुंदरबन, ऑप्शन डी इज कान्हा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि भारत में गैंडे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि भारत में गैंडे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, यानी राइनोज आर मेनली फाउंड इन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी काजीरंगा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? काजीरंगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। तो भारत में गैंडे जो है मुख्यतः काजीरंगा में पाए जाते हैं। ओके, तो काजीरंगा जो कि आसाम में है इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर वन होर्न्ड राइनोज। ओके, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया यह सवाल है, तो ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी काजीरंगा हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि जैव विविधता संरक्षण, क्या जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका क्या है? जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन की, तो आइए देखते हैं ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर क्या क्या है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी संसाधनों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी प्रदूषण फैलाना यानी पोल्यूशन, ऑप्शन सी हंटिंग यानी शिकार करना। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका क्या है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 24 का,
तो ऑप्शन नंबर बी यानी संसाधनों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी संसाधनों का संरक्षण हो जाएगा। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी लोकल पीपल प्रोटेक्ट नेचर थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। ओके, तो स्थानीय लोग अपने पारंपरिक ज्ञान से प्रकृति की रक्षा करते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्यारे दोस्तों। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्या ही कहें इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो है बहुत ही बार पूछा गया सवाल है प्यारे दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर 25 अर्थ समिट, ओके, पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था। ओके, वेयर वाज द अर्थ समिट 1992 हेल्ड। ओके, तो अर्थ समिट 1992 जो है कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए जो है पेरिस, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि अर्थ समिट 1992 कहाँ आयोजित हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि अर्थ समिट 1992 कहाँ हुआ था। यदि बात किया जाए, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन बराबर पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर, जी हाँ, आप कमेंट ज़रूर करें कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरो इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 यानी अर्थ समिट 1992 में जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था प्यारे दोस्तों। ओके, तो रियो डी जेनेरो हेल्ड इन ब्राज़ील, इट लेड टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBT। ओके, ब्राज़ील में आयोजित यहीं से जैव विविधता पर वैश्विक समझौते की शुरुआत की गई थी प्यारे दोस्तों। ओके, कहाँ शुरुआत की गई थी, रियो डी जेनेरियो। ओके, चलिए 1992 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। और इसी सेशन के साथ चलिए आज का सेशन इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है। और जाते जाते आप अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें प्यारे दोस्तों, और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल ज़रूर रखें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।